ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा का प्यारा साईं परिवार, आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ श्री बाबा की एक अद्भुत लीला लेकर, जिसे सुनकर आपके हृदय भी बहुत प्रफुल्लित होगा। और यह लीला मेरी खुद की है। इस चैनल की सबसे पहले वीडियो में मैंने अपनी लीला शेयर की थी। अपनी लीला इन द सेंस कि बाबा ने जो सबसे पहला अनुभव मेरे साथ किया 2019 में, और किस प्रकार उस अनुभव ने मुझे बाबा से जोड़ दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे यह सब चलता रहा, और 2022 की यह लीला आज जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, वह भी ऐसी ही है, कुछ हृदय को एकदम प्रफुल्लित कर देती है और बाबा के प्रति आपके विश्वास को बहुत परिपक्व कर देती है। तो ये बात है 2022 की। 2019 से 2022 के बीच का जो सफ़र है, मैं बाबा का पूजा पाठ करती थी, उपवास भी करती थी, और बाबा की व्रत कथा की जो बुक है वो भी पढ़ा करती थी। पर आप विश्वास कीजिए, मुझे साईं सच्चरित्र जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि बाबा का ऐसा कोई ग्रंथ भी है। 2021-22 का समय ऐसा था जब हर कोई आई थिंक कोविड के बाद एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा था। मैं भी कुछ पारिवारिक फैमिली टेंशन, फिर पढ़ाई का कुछ स्ट्रेस, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम से निकल रही थी। कुछ स्पेशल मतलब ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था। तो उस समय ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर रोज़ बाबा से पूजा करना, बाबा का पाठ इन द सेंस सच्चरित्र तो नहीं था, बाबा का चालीसा गायन करना, फिर बाबा का कुछ ऐसे स्तवन मंजरी सुनना, ऐसे करके पाठ करती थी। अभी क्या हुआ कि 2022 में मैं कॉलेज में जब वापस आई कोविड के बाद, हॉस्टल में दिल्ली में मैं रह रही थी, तो वहाँ पे मैंने ऐसे फ़ोन में अचानक फरवरी में मैंने ऐसे सुना कि साईं सच्चरित्र जी का कोई ऐसे ग्रंथ होता है, और जिस लेडी ने वो एक्सप्लेन किया था, उनके साथ मिराकल हुआ था सच्चरित्र जी पढ़ने के बाद। तो उन्होंने वो बहुत 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 मतलब इफ़ेक्टिव वीडियो बनाया था, 25 मिनट्स का वो वीडियो था, और उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मजबूर बोलूँ या इतना अंदर तक भर दिया कि किसी भी हाल में बाबा मुझे वो बुक चाहिए ही चाहिए। और मैंने उस दिन से बाबा से वो ज़िद शुरू कर दी, बाबा आई वांट दिस बुक, प्लीज़ बाबा आप मेरे लिए अरेंज कर दीजिए। और सच में बाबा ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बस वही है कि जो मुझे चाहिए होता है उस पर बाबा परीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद होता यूँ है कि मैं आसपास लाइब्रेरी में जितने भी बुक स्टॉल्स थे, बुक शॉप्स थे, आसपास जितने भी मंदिर थे, हर जगह मैंने बुक शॉप्स जो होती हैं मंदिर के अंदर, हर जगह पता किया। कहीं भी मुझे सच्चरित्र जी नहीं मिले। मैंने ऑनलाइन देखने की कोशिश की, मुझे उस टाइम सच में नहीं मालूम था कि साईं संस्थान से भी आपको बुक मिलती है। तो फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह वगैरह ढूंढ के, मुझे नहीं मिली। कहीं मुझे मिल भी रही थी तो वो दूसरी लैंग्वेजेस में, जिसमें मैं नहीं पढ़ सकती, कन्नड़ा, तेलुगु वगैरह में। अभी फिर भी बाबा से अपनी प्रार्थना तो जारी थी। फिर मार्च में होता क्या है, मार्च में एक दिन मैंने यूँ ही सोचा कि चलो बाबा आप बुक नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, पर मेरा टाइम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मुझे कुछ तो करना है अपने मन की शांति के लिए, तो चलो मैं इसको ऑनलाइन ही पढ़ती हूँ। मैंने ऑनलाइन बुक में PDF डाउनलोड की और ऐसे ही संकल्प उठाया। मतलब संकल्प की रचना भी श्री साईं ही करते हैं, मगर वही बस उस टाइम मन में ऐसा आया कि बस बाबा मैं बुक से तो नहीं पढ़ पा रही, बुक मेरे पास नहीं है, बुक कैसे आएगी अब आप वो जाने, आप जाने, लेकिन अभी मैं ये फ़ोन से पढ़ने का शुरू करती हूँ। और मैंने ऐसे ही करके वो पूरे एक बुक कंप्लीट किया। और मेरा सच में आप विश्वास कीजिए, एक बहुत लंबे समय से एक रुका हुआ काम मेरी इच्छा अनुसार पूरा हुआ उसी दौरान। तो विश्वास जो है ना, एक सीढ़ी और ऊपर चला गया। अभी बुक के लिए जो प्यास थी ना, वो और अधिक तीव्र हो गई। मैं अपनी मम्मी को, अपने आसपास लोगों को, अपनी मासी को बताने लगी, यार ऐसे ऐसे बुक होती है, मुझे चाहिए, वो आप लोग भी अपने आसपास देखो। मिल ही नहीं रही थी। उस समय मेरी रूममेट जो मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहती हैं, अपर्णा, तो वो केरल से हैं। वो बाबा के विषय में इतना नहीं जानती थी, तो वो बहुत मतलब रिलीजियस माइंड की हैं, बहुत पूजा पाठ करती थी, मगर श्री बाबा के बारे में इतना नहीं जानती थी। एक बार उन्होंने ऐसे ही अचानक पूछा कि अरे यार तू इतनी पूजा करती है इनकी, तो मुझे भी इनके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने उसको बताया बाबा के बारे में जितना मुझे मालूम था, और इसी प्रकार बाबा ने उन्हें भी खुद से जोड़ लिया, और आज वो सच में बाबा की बहुत बहुत प्यारी बच्ची बन गई हैं। और उसके बाद होता यूँ है कि मार्च मैंने ऐसे ही पारायण किया फ़ोन से, अप्रैल में भी ऐसे ही किया,
मई में हम दिल्ली छोड़ने वाले थे, यानी कि हमारा कॉलेज एंड होने वाला था, वापस घर जाने वाले थे। अभी मैंने सोचा कि बाबा हाँ सॉरी, मैं भूल गई बताना कि अप्रैल में मैंने ढूंढा कि दिल्ली में एक साईं बाबा मंदिर है, लोधी रोड साईं बाबा मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है बाबा का। वहाँ आप जाओगे ना तो वहाँ आपको सच्चरित्र जी बाबा की जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं श्री बाबा से जुड़ी, आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगी। मैं वहाँ पर गई, तो उस टाइम मैं अकेले ही गई थी। मैंने वहाँ भी ढूंढा, बाबा का दर्शन किया, बाबा का बुक ढूंढा, एक भी स्टॉल में, पता नहीं बाबा की लीला देखिए, एक भी स्टॉल में मुझे बुक नहीं मिली। मिल रही थी तो वही डिफरेंट लैंग्वेजेस में, या तो ओरिजिनल कॉपी नहीं, वही मतलब जो डुप्लीकेट लिखी, डुप्लीकेट बोलना सही नहीं है, माफ़ करें साइयाँ, पर जो भी थी नहीं मिली मुझे। अब मैं थोड़ी निराश फिर से कि बाबा आपने तो हद ही कर दी है परीक्षाओं की, पर बाबा फिर एक और परीक्षा लेते हैं। मई में एंड में जब बाबा से मिलने गई, उसके बीच में मैं एक बार फिर गई थी, और जिस तरह से मैंने मम्मी को बताना शुरू किया था, अपनी मम्मी को, उनकी भी हो गई थी कि भाई आपको मिले तो आप मेरे लिए भी मंगाओ। एंड मैं तो बाबा आप तो मुझे ही नहीं दे रहे हो, मैं मम्मी को क्या दूंगी। तो ऐसे ही होता गया, और मई में ऐसे मैं बीच में 2-3 बार गई, मुझे एक बार भी बुक नहीं मिली। मई के एंड में आई वेंट टू द टेम्पल, दैट द सेम टेम्पल, लोधी रोड बाबा मंदिर में आखिरी बार गई, और मन में यही था, बहुत दुख था, बहुत दुख था। दुख इस बात का था कि बाबा पता नहीं मैं आगे कहाँ जाऊँगी, और मेरा जो शहर है जहाँ मेरा घर है वहाँ बाबा का मंदिर नहीं है आसपास। आप समझ सकते हैं कि जो बाबा का बच्चा होता है उसको बाबा के मंदिर जाके एक अलग ही सुकून मिलता है, वो कितनी भी परेशानियों से क्यों ना गुजर रहा हो। तो मुझे ना एक दुख था कि बाबा मैं आपसे ना एक आखिरी बार आ रही हूँ मिलने के लिए, मुझे ना कुछ ऐसा कर देना कि मेरा ना जो एक आपके प्रति एक विश्वास तो बढ़ ही जाए, बल्कि आपके प्रति जो एक प्रेम है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बुक के लिए एक आस थी, छोटी सी आस थी, हालांकि एक गुस्सा भी था कि बाबा तो दिला के ही नहीं दे रहे, ऐसा भी क्या हो गया। फिर मैं गई मंदिर। उस टाइम पे संयोगवश मेरी जो फ्रेंड है अपर्णा, वो भी मेरे साथ बाबा के मंदिर गई थी पहली बार। हम आखिरी बार जा रहे थे बाबा के मंदिर, बहुत सारी आशाएं थी मन में। गए मंदिर में, दर्शन वगैरह किए बाबा के। मंदिर से बाहर आके शू रैक के पास मैंने शू वगैरह पहनना शुरू किया। फिर मंदिर के अंदर हुआ यूँ था कि बाबा ने मतलब जो वहाँ के पुजारी जी हैं उन्होंने मेरी फ्रेंड को ऐसे रोज़ दिया, और एक सनफ्लावर भी दिया, बहुत सुंदर सा। तो मैंने सोचा कि बाबा आपने मुझे एक गेंदा ही दे देते, मुझे कुछ भी नहीं दिया आपने। मैं अगेन दोबारा गई लाइन में लग के, इतना लंबा लाइन में, थर्सडे को ही, कि बाबा मुझे कुछ तो दे दो। अगेन मैं गई, मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं ऐसे, मेरे मन में ना एक दुख, जो पहले से अक्यूमुलेटेड दुख था ना कि बाबा आप तो ऐसे करते हो, मुझे बुक नहीं दिला रहे हो, वो भर गया। और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आई हूँ ना, वो जो वहाँ पे लोग भंडारा कर रहे होते हैं, वो प्रसाद लेकर बाहर आई हूँ। मैंने शू रैक के पास गई हूँ शू पहनने के लिए। मैं भरी हुई तो थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार तू इतना परेशान क्यों हो रही है, बाबा देखते हैं ना सब कुछ। तो बोलती है बाबा देखते हैं सब, बाबा देख लेंगे जो भी होगा, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, बिलीव कर। तो मैं ऐसे, मेरे ना आंसू गिरने लगे, ऑटोमेटिकली मेरे आंसू गिरने लगे। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मैं रोने लगी, और मैं कंट्रोल कर रही थी, फिर भी मेरे आंसू गिर रहे थे। फिर मैंने ऐसे शूज़ पहनने से पहले मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। वैसे तो मुझे पता है बाबा बुक दिलाने वाले नहीं है। मैंने स्टॉल पे जाके एक बार पूछ लिया, सामने जो स्टॉल था, कि भैया बुक मिलेगा। उन्होंने बोला नहीं बुक तो नहीं है सच्चरित्र से, पीछे से ही अभी डिलीवरी नहीं आ रही है, और आप कहीं भी पूरे मार्केट में पूछ लीजिए, वहाँ जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, बहुत लंबी मार्केट वहाँ लगती है बाबा की चीज़ों की, बाबा की सामग्रियों की। आप पूछ लीजिए, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको कहीं मिल जाए तो। मैंने सोचा इतना एम्फेसाइज़ करके क्यों बोल रहा है, क्या ये मुझे बाबा के शब्द समझा रहा है कि बाबा मुझे बुक देना नहीं चाहते। और मैं रो तो रही थी, मेरी भावनाएं और फ्लो होने लगी, मुझे और ज़्यादा रोना आने लगा। फिर भी मैंने 1-2 दुकानों पर अपनी मन की तसल्ली के लिए पूछ लिया, मुझे नहीं मिला। मैं वापस आई, मैं शू रैक के पास, मैंने प्रसाद रखा, मैंने शूज़ पहने, मैं शू के लेसेस बांध ही रही थी कि जिस दुकान पे मैंने सबसे पहले पूछा था, वो शॉपकीपर भैया मेरे पास आते हैं, और जब मैं शू पहन रही थी तो वो बोलते हैं आपको सच में बुक चाहिए। तो मैंने बोला भैया आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझे चाहिए तभी तो मैंने आपसे मांगी है, और मैं, आपको याद होगा मैं लास्ट 2-3 टाइम से आ रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये जो शू और जहाँ पे शूज़ रखते हैं, ये शू केबिन जो है, यहाँ पर एक भैया रहते हैं, हेमंत भैया करके उनका नाम है, आप उनके पास जाके बोले कि आपको बुक चाहिए, वो आपको देंगे।
अभी मेरे मन में तो हज़ारों भाव चल रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान आके मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं निल भाव में थी, बस रोना आ रहा था। मैंने जाके हेमंत भैया को ऐसे आंसुओं के साथ जाके बोला कि आप हेमंत भैया हैं? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा मुझे सच्चरित्र जी चाहिए और मैं इतने लंबे समय से यहाँ पर आ रही हूँ, मुझे सच्चरित्र जी नहीं मिल रही। उन्होंने पूछा कि आपको क्यों चाहिए, उनका एक ही सवाल था। मैंने बोला क्यों चाहिए का मतलब क्या होता है, मैं तो मुझे पढ़ना है इसलिए चाहिए। और उस समय की बात ये है कि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा उस चीज़ को ले रहा था। मैंने बोला आप जितना पैसा मांगोगे आप ले लो और मुझे बुक दे दो। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि वो सच में मेरे बाबा का भेजा हुआ बंदा था। और उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक बुक लाकर और मेरे हाथ में थमा दी, जो साईं सच्चरित्र जी ओरिजिनल थी। और इतना ही नहीं, बाबा की मिराकल सुनिए। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे बोला, लिटरली उन्होंने अपने हाथों से, विंडो के अंदर थे वो और मैं बाहर थी, उन्होंने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और बोलते हैं कि अब नहीं रोना है, बहुत तुम रोती हो, बहुत रोती हो, इतना नहीं रोते हैं बच्चे, इतना नहीं रोते हैं। और अपने वॉलेट निकाला, वॉलेट में से एक साईं उदी का पैकेट निकाला, शिरडी की जो उदी होती है उसका पैकेट, और उस बुक के अंदर रखा और मुझे देकर बोलते हैं कि इसे पढ़ो और देखो तुम क्या होता है, ऐसे करके। और उनके जो शब्द थे, मैं आपको सच में नहीं बता सकती कि उनका प्रभाव इतना शरीर मन पे इतना ज़्यादा हुआ। मैं जब बता रही हूँ ना आपको, आप विश्वास कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही है अभी भी बताते हुए। और सच में मुझे उस समय एक भाव जो मेरे मन में प्रकट हुआ कि काश वो भैया बाहर होते और मैं उन्हें ज़ोर से गले लगा लेती। मुझे ऐसा ही भाव आया जैसे मेरे बाबा मुझे साक्षात सच्चरित्र प्रदान कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं दिल्ली छोड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे ये लाइन जब बोली, इस बात से, सबसे ज़्यादा इस बात से मेरी जो फ्रेंड है अपर्णा, वो भी इतनी सरप्राइज़ थी। उन्होंने बोला कि अब जहाँ तुम जा रहे हो ना, अब इससे आगे जहाँ तुम जाओगे ना, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा, सफलता मिल जाएगी तुम्हें, तुम टेंशन मत लेना और रोना मत। बार बार इस बात पे एम्फसाइज़ किया उन्होंने कि रोना मत अब। और सच में उन्हें, मतलब मैं कैसे, आप लोग समझ सकते हैं कि किसी के साथ ये घटना होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। इसे घटना नहीं बोलूँगी, इसे लीला बोलूँगी, बाबा का अद्भुत अनुभव बोलूँगी। मैं सच में ये सब बोलते वक्त साईं की शुक्रगुजार हो रही हूँ कि बाबा आपने मुझे खुद से इतने प्यार से जोड़ के रखा है। अब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना लंबा समय दिया मुझे सुनने के लिए, इस अनुभव को सुनने के लिए। पर विश्वास रखिए, अगर विश्वास रखेंगे, साईं से ज़िद कर लिया कीजिए, कोई बात नहीं, आपके बाबा हैं, आपके पिता हैं, वो आपका बेहतर जानते हैं और आपके लिए बेहतर करते हैं। इस बात पर विश्वास रखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, साईं साईं का नाम जाप करेंगे ना, सारी परिस्थितियाँ निकल जाएंगे। विश्वास कीजिए, बस श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए। यही तो हमारे तो बाबा चाहते हैं हमसे, और कुछ नहीं वो चाहते। अगर ऐसे ही आप हमसे कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये आपका बाबा का चैनल है, इसमें कुछ भी मेरा और आपका नहीं, सिर्फ बाबा का है। धन्यवाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने है। ओम साई राम।